हेलो। राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई अमित में। तो हमने आपके लिए एक छोटी सी शुरुआत की हुई है जिसमें हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने ना 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया। आज हम चौथी वीडियो करने जा रहे हैं। अगर आप हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम जैसे सिटी, हरियाणा पुलिस, HPSC या ना हरियाणा की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने सीरीज़ कंप्लीट देख ली ना, आपके 20 से 22 क्वेश्चन इसी सीरीज़ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के होने के पश्चात भी हरियाणा किस प्रांत का भाग था? तो 1947 में भी हरियाणा कौन से मतलब किस प्रांत का भाग था? तो 1947 में पंजाब प्रांत का भाग था। तो कब पंजाब से कब अलग हुआ था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को जेसी सहयोग की सिफारिश पर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। आप सभी ना इन 7 जिलों के नाम जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे हैं? तो बाबू परमानंद कौन थे? तो बाबू परमानंद हरियाणा के राज्यपाल रहे। क्या रहे? हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से शिक्षा से कौन सी नहीं है? तो डॉक्टर भीमराव, ये भी शिक्षा से है। अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन, ये भी है। हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति, ये भी है। लेकिन ये स्वयं सिद्धि योजना हरियाणा में कोई भी योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना? तो गोहाना कहाँ पे स्थित है? तो गोहाना सोनीपत जिले में स्थित है। तो गोहाना में सबसे ज़्यादा खुम्बी की खेती होती है। किसकी होती है? खुम्बी की खेती सोनीपत जिले में होती है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री, तो बताना आप सभी कौन है हरियाणा के वित्त मंत्री? हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय, तो हरियाणा का भाषा जो साहित्य नहीं है लेकिन पाली भाषा में नहीं है। उर्दू में भी है, ब्रिज में भी है और हिंदी में भी है, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। 1947 में जो भारत द्वारा स्वतंत्रता घोषित हुआ, हरियाणा ने इनमें से किस, तो 1947 में किसका था ये? पंजाब का ही था। किसका था? पंजाब का। ये रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो उसमें हरियाणा के 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मोरनी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? पथरीली। मोरनी कहाँ पे? पंचकुला में। लेकिन जहाँ पे पत्थर वगैरह होंगे तो वहाँ पे कौन सी पथरीली मृदा ही पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम मेला कहाँ पर, तो आम मेला कहाँ पे लगता है? तो ये पिंजौर में लगता है। तो पिंजौर कहाँ पे है? तो पिंजौर कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला जिले में है। और यादविंदर गार्डन के अंदर लगता है। किसके अंदर? यादविंदर गार्डन के अंदर ये पिंजौर मेला लगता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा है? तो निर्मल गुलिया, ये भी ठीक है। गुरप्रीत कौर का संबंध बाला फेंक से। गुरप्रीत कौर कहाँ के? करनाल जिले की। सुनीता सिंह का ये दौड़ से है, लेकिन गीता जुस्ती का निशानेबाजी से नहीं है। किससे है? गीता जुस्ती का संबंध कुश्ती से है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। तो राजपूत शैली रामायण, रामायण में भी है, भगवान कृष्ण का जीवन भी है और महाभारत भी है। तीनों में ही है। कौन कौन से में? रामायण, भगवान कृष्ण का जीवन और महाभारत, तीनों में ही है। फिरोज शाह तुगलक ने किस जिले की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी। कब? 1354 में। और 1351 में फरीदाबाद और फतेहाबाद जिले की स्थापना की थी। 1351 में तो फतेहाबाद की और 1354 में हिसार जिले की स्थापना की थी। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल का हरियाणा राज्य ने शामिल किया गया? तो किसे किया गया? डिफ्लेमिस को कब किया गया? 2015 में खेल नीति में शामिल किया गया। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ पर हुआ था? हैपनिंग हरियाणा कहाँ पर हुआ है? गुड़गांव जिले में हुआ है। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद बैमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के कहाँ से प्राप्त हुए थे? अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पे है? तो अग्रोहा हिसार जिले में। कहाँ पे है? हिसार जिले में है। तो सुहाग का शुद्ध रूप क्या है? तो सुहाग का शुद्ध रूप क्या है? तो ये लोकनाट्य। क्या है? एक लोकनाट्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुहाग का कई बार बाल से लोकगीत भी लिखाते हैं, लेकिन ये लोकनाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का पक्षी कौन सा है? तो एक काला तितर है। और हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हरियाणा की हरियाणवी नहीं है भाई, कई बार हरियाणवी लिखाते हैं, लेकिन हिंदी है हरियाणा की राज्य भाषा। और सेकंड कौन सी है? तो सेकंड पंजाबी है। कौन सी है? पंजाबी भाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राष्ट्रपति 356 के अनुसार लागू होता है। किसके अनुसार? 356 के अनुसार। तो ये तो हमने ना रात ही अपने इंस्टाग्राम पेज पर करवाया है, राष्ट्रपति आपातकाल 356। अगर आप सभी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं जी के भाई अमित,
आईडी जरूर फॉलो कर लेना और हमारे टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ना। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जहांगीर के रूप में किसे प्रदान किए थे? तो किसे किए थे? राव तेज सिंह को। और राव तेज सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये रेवाड़ी से है। किससे है? रेवाड़ी से। हरियाणा के अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? अस्सी कस्बा में। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाते हैं? तो मारकंडा को अरुणा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अरुणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है हरियाणा का एकमात्र? हिसार दूरदर्शन केंद्र। लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे? पंचकुला में। आप सभी बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी और यह पंचकुला में कब ट्रांसफर किया गया। सूफी संत हरत खैरुसा सचित बारहमासा की खोज किसने की थी? तो बारहमासा की खोज किसने की थी? राजाराम शास्त्री ने। किसने की थी? राजाराम शास्त्री ने बारहमासा की खोज की थी। हरियाणा एक नंबर उच्च को स्थित में है, उसमें हरियाणा में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। आप सभी ने इन 7 जिलों के नाम जरूर कमेंट करना भाई। आप सभी ना कोई भी कमेंट वगैरह नहीं करता जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी कितनी है? अगर आप कमेंट करोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो आप सभी ना यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथ साथ में जरूर कमेंट करते रहना जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो ये दौलतापुर से मिली थी। कहाँ से? दौलतापुर से। हरियाणा भारत में कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो हरियाणा 17वें राज्य के रूप में और 18वें संविधान संशोधन के अनुसार। 17वां तो राज्य था और 18वां संविधान संशोधन था। भारत का प्रथम राज्य कौन सा जहाँ साहित्य कला व संस्कृति का विकास हुआ था? तो भारत का कौन सा राज्य जहाँ साहित्य कला और संस्कृति का विकास हुआ था? तो ये अपना हरियाणा था। कौन सा? अपना हरियाणा। YMC विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ स्थित है? तो नेशनल ब्यूरो कहाँ पे स्थित है ये? तो ये करनाल जिले में है। कहाँ पे? करनाल जिले में स्थित है। 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च राज्य में किस जिले में है? तो ये भी कहाँ पे है? तो ये भी करनाल जिले में है। किसमें? करनाल जिले में है। कौन से बौद्ध साहित्य ने हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो हरियाणा की जानकारी कहाँ से मिलती है? दिव्य अवदान से मिलती है और मजिक निकाय से भी मिलती है। किस जिले में रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप है? तो वैगन वर्कशॉप कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। और यमुनानगर का एक मात्र ऐसा जिला जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है। किसकी? शताब्दी एक्सप्रेस की। और टिम्बर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कहाँ पे है? तो ये भी यमुनानगर जिले में है। अम्बाला के शिव चौरसदास का मेला किस स्थान पर लगता है? तो अम्बाला में कहाँ पे लगता है ये? दफराना में लगता है। कहाँ पे? दफराना में। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहना।